हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एचईओ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं एंड ये क्लास आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास में प्रश्नों की जो संख्या रहने वाली है ये टोटल 25 रहने वाली है। इससे पहले 4 क्लासेस हो चुकी हैं एंड इन क्लासेस में सोशल साइंस, चूँकि आपने सिलेबस देखा होगा 2 पार्ट में ये डिवाइड है। पहला है जीएस का पार्ट एंड सेकंड पार्ट सोशल साइंस का है, जिसमें टोटल 8 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं। ठीक है, उसमें समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, मनोविज्ञान, सामाजिक मनोविज्ञान, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है, ये सभी हैं सब्जेक्ट्स। इन सभी को आपको पढ़ना है, तो उन्हीं से रिलेटेड ये प्रश्न रहने वाले हैं। टोटल 4 क्लासेस हो चुकी है, ये 5वीं आज की क्लास है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी एचईओ से रिलेटेड नोट्स लेना चाहते हैं, तो ये नए पाठ्यक्रम, नए सिलेबस पर आधारित ये नोट्स आ चुके हैं। इसके अलावा नए पाठ्यक्रम पर आधारित ही प्रैक्टिस सेट भी आ चुके हैं। इनसे संबंधित कोई भी जानकारी अगर आप चाहते हैं, नोट्स किस तरह से दिए गए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस सेट में प्रश्नों का लेवल क्या रहा है, कोई भी जानकारी चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। ये यहाँ पर नीचे, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। 100 प्रश्न हो गए थे। यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के लिए स्वास्थ्य के सैद्धांतिक आयामों को समझना क्यों आवश्यक है? ऑप्शंस देखिए, ताकि वे मरीजों को दवाएं लिख सके। विकल्प बी में है ताकि वे समाज के विभिन्न वर्गों की स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारिक समस्याओं, व्यवहार और सोच को समझकर बेहतर नीतियां लागू कर सके, या फिर ताकि वे अस्पताल की इमारत का नक्शा बना सके, या फिर ताकि वे केवल कागजी काम कर सके। यहाँ पर आप सभी जानते हैं जो उचित विकल्प है वो क्या लग रहा है आपको? ताकि वे समाज के विभिन्न वर्गों की स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारिक समस्याओं, व्यवहार, सोच को समझकर बेहतर नीतियां लागू कर सके। विकल्प बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य स्तर में अंतर का सबसे प्राथमिक कारण क्या माना जाता है? ऑप्शंस देख लीजिए। ग्रामीणों की शारीरिक संरचना, बुनियादी स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे जैसे कि डॉक्टर, अस्पताल का शहरों में अत्यधिक संकेंद्रण होना, या फिर विकल्प सी में शहरों की बेहतर जलवायु, या फिर गांवों में दवाओं का न मिलना। क्या हो जाएगा? भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्वास्थ्य स्तर में अंतर का सबसे प्राथमिक कारण क्या माना जाता है? बुनियादी स्वास्थ्य जो ढांचे हैं, ठीक है? जैसे कि डॉक्टर हो गया, अस्पताल हो गया, इनका शहरों में अत्यधिक संकेंद्रण होना, ठीक है? गाँव में शहरों की अपेक्षा ये डॉक्टर जो अस्पताल होते हैं, वो ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में देखने को हमें मिलते हैं। साथ में जो कह सकते हैं जो डॉक्टर हैं, दवाएँ हैं, नर्स का होना, ये सभी गाँव में कम मात्रा में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर क्या होगा? विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, शहरी स्वास्थ्य प्रतिमान का मुख्य सरोकार समाज के किस वर्ग से है? शहरी उच्च मध्यम वर्ग, मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब और प्रवासी मजदूर, शहरों के बड़े उद्योगपति, या फिर सरकारी कर्मचारी। शहरी स्वास्थ्य प्रतिमान का मुख्य सरोकार समाज के किस वर्ग से है? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? मलिन बस्तियों में रहने वाले गरीब और प्रवासी मजदूर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की कमी के कारण अत्यधिक फैलती है? ऑप्शन देखिए। लाइफस्टाइल से संबंधित बीमारियां जैसे कि मोटापा, जल जनित रोग, हैजा, डायरिया, टाइफाइड, मानसिक तनाव और अवसाद दिया गया है। कंप्यूटर विजन सिंड्रोम यहाँ पर दिया गया है। कौन-सी बीमारी है जो आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और शुद्ध पेयजल की कमी के वजह से ज़्यादा फैलती हैं? तो यहाँ पर जल जनित रोग जो होंगे वो होंगे, ठीक है? ऑप्शन बी यहाँ पर
सही हो जाएगा। समाजशास्त्र में गरीबी दुष्चक्र स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, बताएं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? गरीबी का दुष्चक्र स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है? गरीबी, ठीक है। गरीबी होगा, गरीब है चूंकि कम पोषण उसे भोजन में मिलेगा, खराब स्वास्थ्य होगा जिससे, और आगे जाकर कार्य क्षमता कम देखने को मिलेगी जिससे कम आय उसके पास होगी और पुनः गरीबी आएगी उसके पास। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। बच्चों में होने वाला क्वाइशियोर क्वाइशियोर और मरासमस रोग मुख्य रूप से किसकी कमी को दर्शाता है? केवल पानी की कमी, प्रोटीन और ऊर्जा का गंभीर कुपोषण, विटामिन सी की कमी या फिर आयोडीन की कमी? बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रोटीन और कैलोरी का गंभीर कुपोषण यहाँ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 के अनुसार भारतीय महिलाओं में किस स्वास्थ्य की समस्या की व्यापकता सबसे अधिक देखी गई है? उच्च रक्तचाप, यानी दूसरा है विकल्प में एनीमिया यानी कि जो खून की कमी है, या फिर मधुमेह डायबिटीज, या फिर मोतियाबिंद? यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा? NFHS की बात की जाए, ये जो 5 हुआ है, इसका जो सर्वेक्षण है ये किस मंत्रालय के तहत कराया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय। ठीक है, ये हो जाएगा। NFHS 5 का सर्वेक्षण केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कराया गया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की बात की जाए इसमें, तो यहाँ पर पहला एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपका हो जाएगा टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, इसमें कितना बताया गया है? 2% हो गई है। ठीक है, 2% ये प्राप्त हो गई है टोटल फर्टिलिटी रेट। कुल प्रजनन दर कितनी हो गई है? 2 हो गई है, 2%। वहीं पर अगर हम बात करते हैं एनीमिया की, ठीक है, एनीमिया व कुपोषण की, एनीमिया व कुपोषण की बात करें तो 15 से 49 वर्ष, ठीक है, 15 से 49 वर्ष कितनी महिलाएं हैं जो इससे पीड़ित हैं? तो 55%। ठीक है, 55% महिलाएं पीड़ित हैं। ठीक है, जिन्हें एनीमिया और कुपोषण जिनमें देखा गया है। ठीक है, अगर हम बच्चों में कुपोषण की बात करें, ठीक है, बच्चों में कुपोषण की अगर हम बात करते हैं तो याद रखें ये एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। स्टैंडिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा? उम्र के हिसाब से, ठीक है, उम्र के हिसाब से लंबाई कम। ठीक है, ये कितना है परसेंट? 35.5% देखने को मिला है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं वेस्टिंग की, तो इसमें लंबाई के हिसाब से, ठीक है, लंबाई के हिसाब से वजन कम है। ठीक है, इसे कहते हैं। और ये कितना परसेंट बताया गया है? 19.3%। ठीक है, 19.3% है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं, इसे आप ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर एनीमिया या जैसे हम खून की कमी कहते हैं, ये यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की समस्या का मुख्य सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या है? ऑप्शन देखिए, शौचालय बनाने के लिए जमीन की कमी, घर के भीतर शौचालय को अपवित्र मानने की पारंपरिक धारणा और जागरूकता का अभाव, पानी की अत्यधिक बर्बादी करना, आधुनिक तकनीकी का विरोध। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच की समस्या का मुख्य सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या है? यहाँ पर सही क्या होगा? घर के भीतर शौचालय को अपवित्र मानने की पारंपरिक धारणा और जागरूकता का अभाव। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा।
भारत सरकार द्वारा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए 2 अक्टूबर 2014 को कौन सा प्रमुख मिशन इनमें से शुरू किया गया था? राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत यहाँ पर दिया गया है। क्या हो जाएगा? यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन हो जाएगा। 2 अक्टूबर 2014 में आता है, ठीक है? इसका जो पहला चरण था, ये आपका 2014 से 2019 था, ठीक है? 2014 से 2019 तक था, जिसमें 2019 में सभी जो गाँव थे और जो गाँव थे, राज्य थे, केंद्र शासित प्रदेश थे, उन्होंने खुद को ये 2019 तक चला, ठीक है? 2019 में हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं, विलेजेस हैं, गाँव हैं, यूटी हैं, यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं, यानी कि केंद्र शासित जो प्रदेश है, इन्होंने खुद को ओडीएफ मुक्त यानी कि खुले में शौच से मुक्त घोषित किया था, ठीक है? ये 2019 में किया है, ये आप याद रखेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी कि एनएचएम की अगर हम बात करते हैं, ये कब आता है? 2013 में, ठीक है? इसमें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को एक करके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर दिया गया था 2013 में। जल जीवन मिशन की बात की जाए तो ये 2019 में आता है ना? आयुष्मान भारत का आप देख लें, जल जीवन मिशन हाँ, 2019 में ही आता है, ठीक है? आगे हालाँकि प्रश्न आएँगे तो उसमें क्लियर कर लिया जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, स्टंटिंग से क्या तात्पर्य है जो कुपोषण का एक प्रमुख सूचक है? उम्र के अनुपात में वजन का बहुत कम होना, उम्र के अनुपात में लंबाई या कद का कम होना, लंबाई के अनुपात में वजन का कम होना या फिर अत्यधिक मोटापा होना। क्या हो जाएगा यहाँ पर? जल जीवन मिशन ये 2019 में ही आया था, ठीक है? आयुष्मान भारत का मुझे नहीं याद आ रहा। चलिए यहाँ पर देखिए, स्टंटिंग से क्या तात्पर्य है जो कुपोषण का एक प्रमुख सूचक है, यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? उम्र के अनुपात में लंबाई या कद का कम होना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके विपरीत अगर हम कुपोषण के संदर्भ में वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो उसका तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन देख लीजिए, उम्र के अनुसार अधिक लंबा होना, बच्चे की लंबाई के अनुपात में उसका वजन बहुत कम होना, शरीर में चर्बी का बढ़ना या फिर दांतों का सड़ना। चलिए देखकर बताएं यहाँ पर क्या होगा। बच्चे की लंबाई के अनुपात में उसका वजन बहुत कम होना, ठीक है, जो कि तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने वाली सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन सी है? जिला अस्पताल, उपकेंद्र, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र, मेडिकल कॉलेज। ये स्टार्टिंग में जो क्लास हुई थी, फर्स्ट या सेकंड वाली जो क्लास हुई थी, उसमें अच्छे से बताया गया था कितनी जनसंख्या की आबादी पर उपकेंद्र होता है, जो आपका सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ये आपको बताया गया था उस वाली क्लास में। उपकेंद्र की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्र में आबादी कितनी होनी चाहिए? 5,000, है ना? 5,000 जनसंख्या पर ये उपकेंद्र बनाया जाएगा। पहाड़ी इलाकों की अगर हम बात करते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में, तो वहाँ पर पॉपुलेशन कितनी होंगी? 3,000 होनी चाहिए, तब वहाँ पर ये उपकेंद्र हमें देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं आपके सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र की, ठीक है? सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र की, तो इसकी इसकी आबादी कितनी होनी चाहिए, सभी आपको क्लास में बताया गया था, ठीक है? सामूहिक या अगर हम कहें सामुदायिक, ठीक है? सीएचसी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, तो इसका जो एक मैदानी क्षेत्र की आबादी है और एक पहाड़ी क्षेत्र की आबादी। ये इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज करने के दोनों साथ में दे सकते हैं, ठीक है? मैदानी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो 1 लाख से ज़्यादा, 1 लाख से अधिक पॉपुलेशन, ठीक है?
और वहीं पर अगर हम पहाड़ी क्षेत्र की बात करें तो 80,000, ठीक है? 80,000 ये जनसंख्या होनी चाहिए। इस जनसंख्या पर इसकी स्थापना की जाएगी, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? छोटी प्रशासनिक इकाई पूछी जा रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उपकेंद्र हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, समाजशास्त्री अध्ययनों के अनुसार झुग्गी झोपड़ियों में सांक्रामक बीमारियां तेजी से क्यों फैलती है? ऑप्शन देखिए, वहां के लोग जैविक रूप से कमजोर होते हैं, या फिर अत्यधिक सघन आबादी, बंद मकान और वेंटिलेशन व निकासी की खराब व्यवस्था, या फिर वहां कोई डॉक्टर नहीं जाना चाहता, या फिर केवल अंधविश्वास की वजह से होता है। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? अत्यधिक सघन अपराधी, बंद मकान व वेंटिलेशन व निकासी की खराब व्यवस्था की वजह से। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में चिकित्सा पर होने वाले जेब से खर्च का क्या परिणाम होता है? ऑप्शन देखिए, वे और अधिक अमीर हो जाते हैं, वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और अत्यधिक गरीबी की ओर ढकेले जाते हैं, उन्हें सरकार से पुरस्कार मिलता है, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ती है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में चिकित्सा पे होने वाले जेब से खर्च का परिणाम क्या है? उनके द्वारा जो खर्च होता है ना? उसका क्या है? अब खर्च होगा तो व्यक्ति अमीर तो होगा नहीं, सरकार से पुरस्कार भी नहीं मिलेगा, स्टेटस भी उसका नहीं बढ़ेगा, वे कर्ज के जाल में फंस जाते हैं और अत्यधिक गरीबी की ओर ढकेले जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, हिडन हंगर यानी जो छिपी हुई भूख है, उसका क्या अर्थ है? ऑप्शन देखिए, पेट भर खाना न मिलना, भोजन तो मिलना लेकिन उसमें आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी होना, है ना? विटामिन्स है, मिनरल्स है, इन सभी की कमी होना, या फिर उपवास या व्रत रखना, या फिर केवल रात में भूख लगना। क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर विकल्प बी, भोजन तो मिलना लेकिन उसमें जो आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी होना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत में शिशु मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की तुलना में अधिक क्यों है? ऑप्शन देखकर बताएं। विकल्प ए है, गांवों में संस्थागत प्रसव और कुशल स्वास्थ्य कर्मियों की कमी। विकल्प बी है, प्रसव के दौरान पारंपरिक असुरक्षित तौर तरीके। सी है, माता में पोषण और शिक्षा की कमी, या फिर उपयुक्त डी सभी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर ये सारे हो जाएंगे, ऑप्शन डी, ठीक है? विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर है। स्वच्छ जल तक पहुंच का अभाव किस मौलिक सामाजिक समस्या को जन्म देता है? केवल आर्थिक असमानता को, अस्वच्छता, बार बार होने वाली बीमारियों और बाल कुपोषण का बढ़ता स्तर, साक्षरता दर में कमी, शहरीकरण की गति का धीमा होना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? अस्वच्छता, बार बार होने वाली बीमारियां और बाल कुपोषण का बढ़ता स्तर। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम भारत में बच्चों और गर्भवती महिलाओं के कुपोषण को दूर करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा के तहत काम करता है? प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत, नेहरू युवा केंद्र। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एकीकृत बाल विकास सेवा, ये शब्द कब शुरू होता है? 2 अक्टूबर 1975 में यह शुरू होती है योजना। इसका मुख्य उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं, आप सभी आंसर करें। पहला क्या हो जाएगा? 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें पोषण स्वास्थ्य स्थिति में सुधार, ठीक है। 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों में पोषण स्वास्थ्य स्थिति में सुधार, ये एक हो जाएगा इसका। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो के उचित मनोवैज्ञानिक, ठीक है, बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास, ठीक है, सामाजिक विकास, ये इसका है, ठीक है। ये 2 इंपॉर्टेंट हो गए। इसके अलावा क्या होगा? जो IMR है, ठीक है, और MMR है, शिशु मृत्यु दर है, और जो मातृ मृत्यु दर है
और साथ में याद रखें कुपोषण, ठीक है, कुपोषण हो जाएगा। एक स्कूल छोड़ने की, है ना, स्कूल छोड़ने की जो दर है उसमें कमी लाना, ये हो जाएगा, ठीक है। ये इसके मुख्य उद्देश्य है। और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प बी है, आंगनबाड़ी केंद्र है, ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्र हो जाएगा, विकल्प बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए, शहरीकरण के कारण शहरों में पैदा होने वाली मुख्य जो प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है वे कौन सी है? ऑप्शन है शुद्ध हवा की अधिकता, वायु और ध्वनि प्रदूषण जनित सांस व हृदय संबंधी बीमारियां और मानसिक तनाव, केवल संक्रामक बीमारियां, या फिर गांव जैसी जीवन शैली। यहाँ पर सही होगा वायु और ध्वनि प्रदूषण जनित सांस व हृदय संबंधी बीमारियां और मानसिक तनाव, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने के लिए एक स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी को किस समूह के साथ सबसे पहले तालमेल बैठाना चाहिए? केवल बड़े जमींदारों के साथ, स्थानीय पंचायत, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ, केवल शहर के डॉक्टरों के साथ, या फिर पुलिस प्रशासन के साथ? बताएं, चलिए बताएं यहाँ पर क्या हो जाएगा। स्थानीय पंचायत, आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। कुपोषण को समाप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित पोषण अभियान का मुख्य लक्ष्य समूह क्या है? इसमें कौन है? देखिए, केवल बुजुर्ग पुरुष हैं, या फिर बच्चे, किशोरियां, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं हैं, कॉलेज जाने वाले युवा हैं, या फिर केवल शहरी कामकाजी पुरुष है? ये इससे पहले वाली जो क्लास हुई है उसमें बताया भी गया था। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? पोषण अभियान की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ये जो पोषण अभियान है ये कब शुरू होता है? 8 मार्च को, 8 मार्च 2018। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। डेट ना देकर दिवस के नाम दे सकते हैं और पूछ सकते हैं, तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2018 को पोषण अभियान शुरू किया गया था, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब इसमें आपको फैक्ट्स भी बताए गए थे इससे पहले वाली क्लास में। हालांकि यहाँ पर जो मुख्य लक्ष्य है वो कुपोषण को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना था। इसमें बच्चे हैं, 6 वर्ष तक के आयु के बच्चे इसमें शामिल थे, किशोरियाँ थी, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, ये सभी शामिल हैं। और अगर यहाँ पर अगर हम फैक्ट्स की बात कर लेते हैं या उद्देश्य की बात करें, तो जो स्टंटिंग है, ठीक है, उसमें यानी कि किसे हम कहते हैं उम्र के हिसाब से, ठीक है, उम्र के हिसाब से क्या होगी? जो लंबाई है वो कम होना, है ना, या लंबाई ना बढ़ना, ये कहलाता है। अब इसमें क्या बोला गया कि प्रत्येक वर्ष, ठीक है, ये समस्या है, तो प्रत्येक वर्ष 2% तक इसमें कमी लाना, ठीक है, ये रखा गया उद्देश्य। एक दूसरी तरफ हम बात करते हैं अल्प पोषण की, ठीक है, एक अल्प पोषण आ जाता है। इसमें क्या रखा गया कि प्रत्येक प्रत्येक वर्ष इसमें भी 2% तक की कमी लाना है हमें, ठीक है, ये भी रखा गया है। और तीसरा अगर हम बात करते हैं एनीमिया की, यानी कि खून की जो कमी होती है, इसमें प्रत्येक वर्ष, ठीक है, इसमें भी प्रत्येक वर्ष अगर हम बात करते हैं, इसमें जो छोटे बच्चे हैं, किशोरियां हैं, महिलाएं हैं, इनको शामिल किया गया था। और इस समस्या को प्रत्येक वर्ष में 3% तक कम करना है, ठीक है, ये कमी लाना है 3% तक एनीमिया में, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और ऐसे बच्चे जन्म के समय, ठीक है, जन्म के समय वजन कम होना, है ना, वजन कम है, तो इसे, ये जो समस्या है इसे भी प्रत्येक वर्ष 2% तक कमी लाना है इसमें भी। तो ये उद्देश्य रखे गए थे, ठीक है। स्टंटिंग में क्या रखा गया? 2% तक। किसे कहते हैं? उम्र के हिसाब से लंबाई बच्चे की कम होती है, तो उसके लिए जो है 2% तक कमी लाना है प्रत्येक वर्ष में। अल्प पोषण में भी 2% तक कमी लाना है प्रत्येक वर्ष में। एनीमिया में 3% तक कमी लाना है।
जन्म के समय बच्चे का वजन कम होता है, तो इसके लिए भी 2% कमी लाना है प्रत्येक वर्ष, ये इसका उद्देश्य रखा गया था। यहाँ पर बच्चे, किशोरियाँ, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं होंगी। विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की कमी का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शंस देख लीजिए। यहाँ पर क्या दिया गया है? खेतों की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, गाँवों की नालियों और रास्तों का जल भराव होता है, जिससे मच्छर जनित जो बीमारियां होती हैं, जैसे डेंगू, मलेरिया है, ये फैलता है। गाँवों में उद्योग धंधे बढ़ते हैं, या फिर इससे कोई सामाजिक समस्या नहीं होती है। यहाँ पर ये सही क्या हो जाएगा इसका? यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? गाँवों की नालियों और रास्तों का भराव होता है, पानी इकट्ठा हो जाता है, जिस वजह से जो मच्छर जनित बीमारियां हैं, मलेरिया, डेंगू जैसे बीमारियां हैं, ये फैलती हैं। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा सही। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सुरक्षित मातृत्व के रास्ते में ग्रामीण क्षेत्रों की कौन सी सामाजिक सोच आज भी बाधा है? चलिए देखिए, विकल्प ए है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के खान पान और आराम को नजरअंदाज करना। विकल्प बी है प्रसव के लिए अस्पताल जाने के बजाय घर पर ही जो बुजुर्ग होते हैं उन पर निर्भर रहना। विकल्प ए और बी दोनों ही सही है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं है। राइट क्या होगा यहाँ पर? विकल्प ए और बी दोनों, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, मलिन बस्तियों में सार्वजनिक शौचालयों की खराब स्थिति या खराब जो रखरखाव है वो ना होने का जो सबसे गंभीर प्रभाव है वह किस पर पड़ता है? पुरुषों पर पड़ता है, महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा व उनके स्वास्थ्य, मासिक धन स्वच्छता पर पड़ता है, केवल पालतू जानवरों पर, या फिर नगर निगम के बजट पर? यहाँ पर क्या होगा? महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य, मासिक धन स्वच्छता पर। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है, सामुदायिक भागीदारी का स्वास्थ्य और स्वच्छता में क्या महत्व है? ऑप्शन देखिए, केवल सरकार पर रहना, जब तक स्थानीय लोग स्वयं स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर जिम्मेदारियां नहीं लेंगे, तब तक कोई भी सरकारी योजना सफल नहीं हो सकती, या फिर लोगों से जबरन टैक्स वसूलना, या फिर गांवों में केवल बैठकें करना। सामुदायिक भागीदारी का स्वास्थ्य और स्वच्छता में क्या महत्व है? क्या होगा? जब तक स्थानीय लोग स्वयं स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होकर जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तब तक कोई भी सरकारी योजना सफल नहीं हो सकती। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।